हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल एमके टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर में आप लोग का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। देख सकते हैं यह 5 HP का KSV कंपनी का समरसेबल मोटर है। इस मोटर की वाइंडिंग आज कैसे करेंगे, कितना नंबर का तार इसमें डाला जाता है। सबसे पहले आपको वही मोटर रहता है, इसका स्टेटर अंदर दिखाइए। जो अंदर जो स्लॉट देख रहे हैं, इसका स्टेटर की लंबाई 6 इंच इसका स्टेटर की लंबाई है। और जो 3 फेस जो समरसेबल जो मोटर होते हैं, इसका पोल पिच होता है 1 से 10 और 1 से 12, जिसमें 3 सेट देख रहे हैं कि 4 कॉइल का 1 2 3 4 कॉइल का ऐसा मैंने 3 सेट बना लिया है। और इसका पोल पिच हमेशा होता है 1 से 10 और 1 से 12 होता है। और इसमें जो टैप की संख्या होते हैं 36 टैप, इसमें 36 वायर 1.1 से 36 टर्म। और इसमें जो कॉइल की जो लंबाई होती है ये 28 इंच। जब 6 इंच यदि स्टेटर रहता है, या इसका पूरा बॉडी को दिखाइए 8 इंच लंबा, देख रहे हैं कि 8 इंच जब लंबा रहता है, इसका 3.5 गुना कॉइल की लंबाई लेते हैं, अर्थात 8 या 24 और 4 28। कोई भी स्टेटर या इसका जितना भी बॉडी रहेगा, इसका 3 गुना हम 5 HP में जो खुले टाइप का जो मोटर रहते हैं, इसमें 3.5 गुना के अनुसार हम कॉइल की लंबाई लेते हैं। अर्थात KSV कंपनी का कॉइल की लंबाई 28 इंच होगा। इसमें 1.1 से 36 टैप और पोल पिच होता है 1 से 10 और 1 से 12 होता है। आज इसमें दिखाएंगे कि किस तरीका से हम कॉइल डालते हैं। आगे दिखाइए 1 से 10 किसी भी घर में पहला पेपर डाल देते हैं। इसके बाद हम 10वां घर में डालते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 से 10 में। और इसमें हम किस तरीका देख रहे हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट जब कॉइल को पकड़ते हैं, ये वायर बड़ा छोटा हो जाता है। तो सबसे पहले जो देख रहे हैं हमारा जो लूप है, इससे इसको हम बाहर खींच लेते हैं। इसके बाद जो गिट्टी दिए हैं, इसको हम ऊपर चढ़ा देते हैं। देख रहे हैं कि किस तरीका से। अब कॉइल को किस तरीका से हम पकड़ेंगे कि इसके अंदर आसानी से कॉइल पकड़ने का तरीका नजदीक से आकर दिखाइए इस साइड से, कि कॉइल को पकड़ने का तरीका आपको होना चाहिए। यदि आप कॉइल को पकड़ने का तरीका आपको मालूम नहीं होता है, तो आप सही रूप से कॉइल नहीं डाल सकते हैं। सबसे पहले इसको कॉइल को हम देख रहे हैं किस तरीका से पकड़ रहे हैं। इसके बाद कॉइल को इसको सटियाना है, अर्थात जितने भी जो वायर हैं सबको सही रूप एक निश्चित आकृति दे देना है। इसके बाद देख रहे हैं कि मैंने इस तरीका से इसको पतला कर दिया है। और यहाँ पर वायर को यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरीका से मैं फंसा रहा हूँ। देख रहे हैं इसको फंसाने के बाद यहाँ पे इस तरीका से देख रहे हैं कि जो हमारा जो अंगुली है, बड़ा जूम करके दिखाइएगा, जो हमारा जो अंगुली है, इस अंगुली का सिर्फ कमाल होता है और अंदर की ओर हमेशा दाबले चलते हैं, जिसके कारण जो सारे जो वायर होते हैं स्लॉट के अंदर घुस जाते हैं। देख रहे हैं कि पहला हम से इसको डाल दिए हैं। और इसकी जाके खोलिए ऊपर, देखें इसका जो लॉक लगाने के लिए लकड़ी का भी प्रयोग करता है, और कोई कंपनी फाइबर का भी प्रयोग करता है, लेकिन सबसे बेस्ट होता लकड़ी का गेज। इसके अंदर इस लकड़ी के द्वारा इसे हम जो वायर जो डाले हैं इसको हम लॉक कर रहे हैं। देख रहे हैं कितना अच्छी तरीका से लॉक हो गया। इसके बाद देखिए इसका भी लॉक भी हम कर रहे हैं। देख रहे हैं कि इसको और भी जो वायर रहते हैं आसानी से चल जाते हैं। इसके बाद यहाँ से सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है स्टूडेंट को कि आप क्या करें क्या ना करें, किस तरीका से इसका एक निश्चित आकृति डालें। देख रहे हैं कि सबसे पहले इसको हम एक निश्चित आकृति, हमेशा जो आकृति बनावेंगे यू आकार का आकृति बनाने से जो लास्ट वाला जो कॉइल होते हैं इसको जाने में किसी प्रकार का दिक्कत ना होता। देख रहे हैं कि मैं यू आकार का आकृति इसको बना दिया है। इस समरसेबल का भी देख रहे हैं कि मैंने कितना झकासा इसका आकृति। यदि आपका फिनिशिंग सही नहीं होगा तो मोटर का कॉइल डालने में बहुत दिक्कत होता है। इसी प्रकार हम अगला कॉइल को भी एक वायर करके भी हम बैठा सकते हैं। यदि पूरे एक बार में नहीं बैठता है तो इस तरीका से हम बैठा रहे हैं। देख रहे हैं इसके बाद 1 से 10 हम पोल पिच हो गया, 1 से 12। अब देख सकते हैं, गिन भी सकते हैं कि 8 घर हमारा खाली है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 घर इसमें खाली है। इसके बाद इसको भी डाल दिए हैं। इसके बाद दूसरा कॉइल को हम पकड़ेंगे। देख रहे हैं कि कॉइल को पकड़ना है, इसका जो गिट्टी है
आगे की ओर ससारना है, अर्थात जिसके कारण हमारा जो कॉइल का जो लूप रहता है, और लूप हमेशा लेफ्ट साइड ही हमेशा निकालना है, राइट साइड की ओर कभी नहीं। यहाँ से जो वायर निकलेगा कहाँ जाएगा, राइट से लेफ्ट की ओर हमेशा जाते रहता है। कॉइल को पकड़ने का फिर से तरीका देखिए, किस तरीका से हम कॉइल को पकड़ रहे हैं, और देख रहे हैं कि कॉइल को इस तरीका से हमको पकड़ लेना है, और इसके बाद इसको सटियाना है। सटियाना का अर्थ होता है जो सारे जो वायर रहते हैं एक दूसरे पर जो चढ़े रहते हैं, सारे वायर को सीरियल नंबर से बैठा देना है, ताकि हमको जो कॉइल को डालने में किसी प्रकार की परेशानी ना हो सके। और यहाँ से इसको तिरछा नुमा आकृति बनाना, कैंची की धार की तरह, जो सबसे पहले कम वायर रखना है, इसके बाद ज्यादा। यहाँ के बाद इसको इस तरीका से यहाँ पे हमको डालना है। देख रहे हैं कि किस तरीका से मैंने डाल रहे हैं, और यहाँ पे डालने के बाद इस अंगुली का ही सिर्फ कमाल होता है, इस अंगुली से दोनों ओर ढकेलना है मोटर की ओर, और अंगूठा वाला जो भाग देख रहे हैं इसके द्वारा हम आगे की ओर ढकेलने का काम करते हैं। देख रहे हैं कि कितना आसान तरीका से इसके अंदर पूरे वायर एक बार में चल जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते होंगे कि सर आप कम वायर को डाल का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन नहीं, जितना जो यदि कम वायर का हम प्रयोग करेंगे सबमर्सिबल में तो कभी भी बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि इसमें काहे कि इस स्थिति में भी बहुत समस्या का सामना करना पड़ता है, ताकि ये हमारा मोटर का भी लाइफ बना रहे। कम वायर डालने से भी मोटर जल्दी जल कर चल आते हैं, इसलिए कम वायर का मैंने कभी प्रयोग नहीं करते हैं। और इसमें देख रहे हैं कि मैंने इसको भी मैंने डाल दिया है इसका, और इस पर लॉक भी अच्छी तरीका से मैं लगा दिया हूँ। इसके बाद पीछे जो पिछला जो भाग देखते हैं, इसका डिस्की खोल कर फिर से इसका एक निश्चित आकृति देना है। इसलिए यदि जिन बच्चों को यदि इलेक्ट्रिक का काम सीखना चाहते हैं तो एक बार एमके टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर में आकर सभी प्रकार के इलेक्ट्रिक का काम, जैसे हाउस वायरिंग, फैन वायरिंग, टुल्लू मोटर, स्टार्टर, समरसेबल मोटर, फ्रिज, डीप फ्रीजर, वॉशिंग मशीन, आरओ, गीजर, मिक्सी, एसी, सभी प्रकार के इलेक्ट्रिक का काम सिखाया जाता है। वीडियो देखने के लिए बहुत